तुम लोगों के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें हर एक प्राइवेट कॉलेज में वही सारी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, कितनी फ़ी लगेगी, कौन से डेट को तुम्हें जानी है फर्स्ट राउंड के बाद या फिर सेकेंड राउंड के बाद अगर तुम्हें कॉलेज मिलती है तो तुम्हें कौन से डेट को जानी है, और एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या फॉर्मेट रहेगी, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। पहले मैं कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी चीज़ें बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को कवर करूंगा। तो देखो, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वहीं पर तुम्हें जानी है। और जो डेट्स तुम्हें दिया गया है, अगर फर्स्ट राउंड के बाद तुम्हें कॉलेज मिलती है तो तुम्हें 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को कॉलेज को विजिट करनी है। और जो विजिटिंग की टाइम है 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच तुम्हें जाना है। मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग फर्स्ट डेट को ही चले जाना, यानी कि 14 अक्टूबर को, ताकि अगर कोई वहां पर मिस्टेक होती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है तो तुम सेकंड डे उसे कवर अप कर पाओ और 15 को वो सबमिट कर पाओ। और अगर तुम्हें सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिलती है तो 18th, 19th और 20 को तुम्हें ये डेट दिया गया है। इस दिन तुम्हें विजिट करना है, वही सेम टाइमिंग है 11 से 5 PM में। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम्हें लगने वाली। तो जो 5000 की सीट एक्सेप्टेंस फी तुम पे करने वाले हो जैसे ही तुम्हें फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट मिलेगी, तुम्हें वो 5000 की रेसिप्ट लेकर जानी है। अब उसके साथ साथ देखो, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज, ओरिजिनल कॉपी तो सारा का सारा लेकर जाना ही है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, और साथ साथ इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि तुम्हें इसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है और उस पर अपनी सिग्नेचर कर देनी है। देखो, जेलेट की एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर तुम्हें मिलेगी 8 अक्टूबर को जो वेबसाइट पर आने वाली है। फिर मार्कशीट तुम्हारी डिप्लोमा की या फिर बीएससी जो भी तुम किए हो उसकी सारी मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। फिर अलॉटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से हो तुम उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हें देनी है। और उसके बाद देखो, ओबीसी ए ओबीसी बी कैंडिडेट को एनसीएल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, और ये दोनों सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। अब देखो, 10th की एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट तुम्हें लेकर जानी है डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसे बनानी है, कहाँ सर से सिग्नेचर करवानी है। तो देखो, यहाँ पर एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज, अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कैटेगरी की सीट्स तुम्हें मिलती है, ओपन कैटेगरी वाली सीट्स, तब भी तुम्हें ये सबमिट करनी होगी। फिर देखो, एनी सीट्स इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कैटेगरी सीट्स अगर तुम्हें मिलती है तो तुम्हें ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी। अब देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए क्या परफॉर्मा है, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो देखो, ये परफॉर्मा है, परफॉर्मा A1। ये उन सारे स्टूडेंट्स को बनाना है जो लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में ही रह रहे हैं। और ये है परफॉर्मा B, ये उन कैंडिडेट्स को बनाना है जो बाहर रहते हैं वेस्ट बंगाल से, लेकिन उनके पेरेंट्स परमानेंटली वेस्ट बंगाल में ही रह रहे हैं। उन्हें ये वाली परफॉर्मा पर सर्टिफिकेट को बनवानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को। आप देख लो सिग्नेचर किन से तुम करवा सकते हो, यहाँ पर सारा लिस्ट दिया हुआ है परफॉर्मा A1 और B के सिग्नेचर के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO, डेप्टी मजिस्ट्रेट, डेप्टी कलेक्टर, SDO, इन सबसे तुम सिग्नेचर करवा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें लिस्ट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी दिख रही होगी। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर देखो, डाउनलोड नेट कॉपी ऑफ डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट मस्ट बी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज, यानी कि अगर कोई ऐसा रिजल्ट है तुम्हारे पास जो ओरिजिनल नहीं है, तुमने नेट से डाउनलोड किया, अब तक उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं आई है, तो तुम्हें उस मार्कशीट को ले जाकर अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाकर स्टाम्प लगवाकर लानी होगी, वही मार्कशीट तुम्हारे कॉलेज में वैलिड होगी। अब चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर CSE और EC कैंडिडेट के लिए 10,059 है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 6,559 है और IT के लिए 17,059 रुपीज़ है। अब तुम देखो, 5,000 सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी तुम लोग पे कर दोगे, तो तुम्हें इसमें से 5,000 माइनस करके जो अमाउंट रह जाएगी, जो भी ब्रांच तुम्हें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पे करनी होगी। अब देखो, पेमेंट लिंक ये रही। तुम्हें कॉलेज में जब एडमिशन के लिए वहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ तुम्हें एडमिशन करवानी है और तुम्हारी एडमिशन होने वाली है, तब जाकर तुम्हें इस पेमेंट लिंक पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो तुम इसे ध्यान रखना। और इससे पेमेंट करके तुम्हें फिर इसकी भी रेसिप्ट लाकर वहाँ पर सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ इस पेमेंट के साथ साथ तुम्हें 2,850 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट है, ये तुम्हें करना होगा स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए। और उसकी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है यहाँ पर दिया हुआ है, अकाउंट नंबर IFSC KGAC स्टूडेंट एसोसिएशन, इसी के अकाउंट में तुम्हें 2,850 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट एक बार करनी होगी। और साथ साथ ये जो तुम्हारी एडमिशन की जो चार्जेस है वो पे करनी होगी। देखो, इसे प्रीवियस पेज में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया था वो तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए नेसेसरी है। और अगर तुम्हें फिर एडमिशन करवानी है, यानी कि सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर वो कॉलेज मिलती है, या फिर अगर अपग्रेड नहीं होता है तुम्हारी इस कॉलेज में ही एडमिशन करवानी है, यानी कि कल्याणी
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो तुम्हें जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाली है वो है फिजिकल रिपोर्टिंग लेटर, यानी कि जो भी फर्स्ट राउंड में जो तुम्हें जहां पर भी तुम फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे वहां से तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग लेटर मिलेगी, तुम्हें वो सबमिट करनी है। क्लास 10 की एडमिट कार्ड, 10 की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, जेलेट एडमिट कार्ड, हायर सेकेंडरी मार्कशीट बीएससी कैंडिडेट्स के लिए, फिर जेलेट की एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, सारे डिप्लोमा और बीएससी की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए, और अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी तुम्हें वहां पर सबमिट करनी होगी। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले बता दिया, अगर तुम नेट से डाउनलोड करोगे कोई भी मार्कशीट को तो उस पर सिग्नेचर तुम्हारी प्रिंसिपल की, तुम्हारे कॉलेज की होनी चाहिए। और साथ ही साथ ओबीसी ए ओबीसी बी कैंडिडेट की एनसीएल सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद की इशूड होनी चाहिए। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें लगेगी, जो भी कॉलेज में तुम लास्ट अटेंड किए थे वहां से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तुम अगर वहां पर बताओगे कि हाँ मुझे नए कॉलेज में एडमिशन के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें वहां पर बना के वो दे देंगे। और अगर तुम्हारी स्टडी में कोई ब्रेक है, यानी कि तुमने डिप्लोमा के बाद 1 साल या फिर 2 साल का ब्रेक लिया है, या फिर तुमने अगर 10th के बाद 1 साल 2 साल का ब्रेक लिया, तो तुम्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी, और उसमें तुम्हारे सिग्नेचर के साथ साथ तुम्हारे गार्जियन की भी सिग्नेचर होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी, ये सिर्फ बीएससी डिग्री कैंडिडेट्स के लिए, जो भी बीएससी होल्डर्स होंगे उनके लिए। फिर तुम्हारी 3 कॉपीज लगी स्टाम्प साइज कलर फोटोग्राफ की, और इसमें फ्रंट साइड में तुम्हें कोई अटेस्टेशन नहीं करनी है, लेकिन हाँ फोटो के बैक साइड में तुम्हारी फुल सिग्नेचर होनी चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगी, इसके अंदर आ जाती है जनरल हेल्थ सर्टिफिकेट और आई सर्टिफिकेट, ये दोनों सेपरेटली प्रोड्यूस करना है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, और साथ साथ तुम्हें 2 एफिडेविट सबमिट करनी होगी। वो एफिडेविट मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ। एक तो तुम यहाँ पर जाकर बनवा सकते हो, एंटी रैगिंग की ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, कॉलेज, स्टैंड अलोन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुम्हें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो सबमिट करनी है वहां पर, और फिर तुम्हें उसकी हार्ड कॉपी ले जाकर कॉलेज में सबमिट करनी होगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को बनाने में तो तुम नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूं कैसे उसे बनानी है। अब देखो, एडमिशन विल बी रिफ्यूज इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एफिडेविट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आर नॉट प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर ओरिजिनल तुम सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं दिखाओगे, अगर सिर्फ तुम्हारे पास फोटोकॉपीज होगी तो फिर तुम्हारी वहां पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, और वहां पर एडमिशन या फिर तुम्हारी जो भी वेरिफिकेशन होगी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें ओरिजिनल के साथ साथ तुम्हारे जो फोटोकॉपीज है वो भी लेकर जानी, फोटोकॉपीज वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा, ओरिजिनल वाली तुम्हारी वहां पर देखकर तुम्हें वापस कर दी जाएगी। ये तुम्हारी हॉस्टल में एडमिशन के लिए फी की डिटेल्स दी गई है, तुम इस पर पेमेंट कर सकते हो अगर तुम हॉस्टल वहां पर लेना चाहते हो। अब देखो, ये जो है एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये एंटी रैगिंग एफिडेविट स्टूडेंट के लिए फिल करके सिग्नेचर करके तुम्हें ले जानी है, और एफिडेविट बाय पेरेंट गार्जियन, ये भी तुम्हें यहाँ पर फिल करके सिग्नेचर करके सारी चीजें कर कर लेकर जानी है। ये हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म है और ये कैंसिलेशन एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म है। अब चलो और मूव करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ पर भी तुम्हें देखो फर्स्ट राउंड के लिए 14 और 15 अक्टूबर को कॉलेज को विजिट करनी है, 11 AM to 5 PM टाइमिंग है, और 19-20 अक्टूबर को अगर तुम्हें सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिलती है। जैसे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 18th, 19th और 20 3 डेट्स थे, यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ 2 ही डेट दी गई है, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, और 11 AM to 5 PM तुम्हारी टाइमिंग है। अब अगर तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो तुम्हें एडमिशन के टाइम 9,661 रुपीज़ पे करनी होगी, और जो टोटल तुम्हारी 3 ईयर्स की फी होगी वो 28,143 रहेगी। अब अगर तुम्हें सीएससी या फिर ईसीई ब्रांच मिल रही है इस पर्टिकुलर कॉलेज में तो 11,661 रुपीज़ का पेमेंट तुम्हें करना होगा एडमिशन के टाइम, और जो तुम्हारी 3 ईयर्स की टोटल फी होगी वो 46,643 होगी। आईटी डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारी 15,661 फी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और टोटल 3 ईयर्स के लिए तुम्हारी 84,000 की अप्रॉक्स फी रहेगी। और ये जो बैंक डिटेल्स तुम्हें दिया गया है इसी में तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करना है। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ऑनलाइन मोड में ही तुम्हें पेमेंट करनी होगी, तो कोई कैश पेमेंट यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये देखो, ये गूगल फॉर्म है जो तुम्हें फिल करनी होगी अगर तुम वहां पर एडमिशन ले रहे होगे। ये गूगल फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम रेडी रख लेना, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड करने होंगे, और अपलोड तुम्हें करनी है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। जो भी तुम्हारी रैंक होगी, सपोज तुम्हारी रैंक 446 है तो 446 अंडरस्कोर, अगर ये डॉक्यूमेंट आधार है तो तुम्हें आधार लिख देना है, और वो तुम्हें पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, और उसकी साइज जो है 1 MB से लेस होनी चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में जो तुम्हारी फाइल होगी उसकी रीनेमिंग तुम कर देना 446, रैंक जो है तुम्हारी अंडरस्कोर DOB।
इसी तरह से तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है इस गूगल फॉर्म के अंदर। अब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद तुम्हें उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें बताया गया था कि 5000 की जो पेमेंट है तुम्हें वो पेमेंट रिसिप्ट सबमिट करनी है, यहाँ पर भी तुम्हें वो सबमिट करनी होगी। लेकिन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा रूल था कि तुम्हें वो 5000 कम पे करनी होगी, यानी कि अगर तुम्हारी एडमिशन की फीस 17,000 है तो 5000 कम करके यानी कि 12,000 तुम्हें यहाँ पर पे करनी है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ जैसे देखो 15,000 तुम्हारी फी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो तुम्हें ये टोटल ही पे करना होगा। जो तुम 5,000 पे किए होगे सीट एक्सेप्टेंस फी, वो तुम्हारी बाद में एडजस्ट होगी, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फी जब तुम पे करोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगी, या फिर किसी और तरह की फी में तुम्हारी वो एडजस्ट कर दी जाएगी। लेकिन एडमिशन के टाइम तुम्हें टोटल फी पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि 9,000 अगर तुम्हारी एडमिशन फी है तो तुम सोचोगे 5,000 ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, बस मुझे 4,000 ही पे करना है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गई होगी। देयर इज नो प्रोविजन फॉर हॉस्टल फॉर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स, यानी कि लेटरल कैंडिडेट के लिए कोई हॉस्टल वहां पर अवेलेबल नहीं है। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल थी, उसकी फॉर्म भी तुम्हें वहां पर दी गई थी। एक और चीज, ये फॉर्म तुम जब सबमिट कर दोगे तो फिर तुम्हें इस फॉर्म की हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट करवाकर तुम्हें लेकर जानी है और उसे भी तुम्हें एडमिशन के टाइम सबमिट करनी होगी। अब देखो तुम्हें ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वहां पर शो करनी होगी, यानी कि अगर तुम यस अपग्रेडेशन फॉर्म फिल करते हो फर्स्ट राउंड में, जब तुम फर्स्ट राउंड के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली तुम यस अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करोगे ताकि तुम्हें ऊपर वाली कोई कॉलेज मिलने की चांस रही तो मिल जाएगी। तो तुम्हें जो है वो गूगल फॉर्म को नहीं फिल करना है, ना ही तुम्हें पेमेंट करनी है एडमिशन के लिए, ना ही तुम्हें मेडिकल या फिर आई कार्ड का फॉर्मेट मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा वो सबमिट करना है, ना ही एंटी रैगिंग तुम्हें सबमिट करनी है। तुम्हें बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है और वेरिफिकेशन करवाकर यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिलअप करके वहां सबमिट कर देनी है। फिर हाँ, अगर तुम सेकंड राउंड में फिर से वापस जाओगे एडमिशन करवाने के लिए फाइनली, तब तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी होगी। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड में जो मिलेगी तुम्हें, सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगी तुम्हें वो, गूगल फॉर्म भी तुम्हें फिल करके प्रिंट आउट ले जानी होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी, एडमिट कार्ड क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट अगर तुम क्लास 12 किए हो यानी कि बीएससी कैंडिडेट हो, फिर देखो डिप्लोमा की मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, एफिडेविट एंटी रैगिंग की, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिशन के पहले जो तुम फी पे किए थे 5,000 रुपीज की सीट एक्सेप्टेंस फी, उसकी भी तुम्हें रिसिप्ट लेकर जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उसकी सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मैंडेटरीली लेकर जानी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड इफ इट इज अवेलेबल इन द प्रिंटेड लेटर हेड ऑफ द कंसर्न फिजिशियंस। सबसे पहले देख लो, ये स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड की फॉर्म है, ये तुम्हें जलपाईगुड़ी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तुम्हें ये फिलअप करके ले जानी है अगर तुम वहां पर एडमिशन ले रहे होगे। अब देखो ये वाली जो है ये तुम्हारी मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है, यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा विदाउट दिस एडमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर लेकर जानी होगी। साथ ही यहाँ पर एक और तरह की मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारी एक्सेप्ट की जाएगी, अगर कोई फिजिशियन की अपनी फॉर्मेट होगी मेडिकल सर्टिफिकेट की तो तुम उस पर भी जाकर उनसे बनवाकर ले जाकर सबमिट कर सकते हो। अगर कोई सर्टिफिकेट की फॉर्मेट नहीं है तो नॉर्मल पेपर पर लिखा हुआ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें फिर ये जो जलपाईगुड़ी की वेबसाइट पर दी गई फॉर्मेट है तुम्हें उस पर बनवाकर लेकर जानी होगी। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा राउंड 1 की क्या क्या आउटकम्स होने वाली है। अगर राउंड 1 में तुम्हें अलॉटमेंट मिलती है तो फिर क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है।